नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर तारानगर में। मैं सुरेंद्र प्रजापत और अपन पढ़ेंगे प्राचीन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और आज का अपना टॉपिक रहेगा इतिहासकार में अपना टॉपिक रहेगा कर्नल जेम्स टोड। तो इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, लक्ष्य कोचिंग सेंटर बिजली बोर्ड के पास सिनेमा हॉल में चलती है। यहाँ पर राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों की तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों आइए जुड़िए लक्ष्य कोचिंग सेंटर और आज अपन बात करते हैं राजस्थान के इतिहासकारों की। और इतिहासकार में अपना टॉपिक रहेगा कर्नल जेम्स टोड। कौन सा टॉपिक रहेगा? कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि वास्तविक पिता यदि राजस्थान इतिहास का जाने तो कहेंगे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। दोस्तों अपन कर्नल जेम्स टोड के पूरे वृत्तांत को समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं आपको मौखिक कहानी बताऊंगा और कहानी को समझने का आप प्रयास कीजिएगा। उसके बाद में अपन इसको मैप के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म होता है यानी 20 मार्च 1782 को स्कॉटलैंड इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। इनका जो नाम है वो जेम्स है और पूरा नाम है कर्नल जेम्स टोड और पिता का नाम है जेम्स टोड, माता का नाम है मैरी हेडली और पत्नी का नाम है जूलिया क्लेक्टरबक या जूलिया क्लेकवर्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी के बाद में अपन कह सकते हैं पत्नी के बाद में अपन इसकी मृत्यु की यदि बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 1835 में हो जाती है। इसके पूरे कार्यकाल की यदि चर्चा करते हैं तो 1782 से लेकर 1835 तक का इसका कार्यकाल रहता है। दोस्तों इसके बाद की यदि अपन चर्चा करें तो गुरु यति ज्ञानचंद्र इसके गुरु थे और इनके मित्र का जो नाम था मिलता है। दोस्तों इसके मित्र का नाम मिलता है विलियम क्रुक और इनके सहायक कप्तान का जो नाम मिलता है वो मिलता है दोस्तों वोग। क्या नाम मिलता है? वोग नाम मिलता है। वोग को आगे काम में लेंगे दोस्तों। और इसके बाद में यदि चर्चा करें भारत आगमन की और भारत से वापस जाने की और राजस्थान आगमन की, उनकी अपन चर्चा करते हैं और किस प्रकार से उसको देखते हैं उल्लेखनीय स्थिति भाई कर्नल जेम्स टोड के बारे में क्या क्या रहती है। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं कि 1782 के अंदर ये इनका जन्म होता है। यानी सबसे पहले आप मेरी कहानी को समझने का प्रयास कीजिए, मैं सिर्फ आपको मौखिक ही बताता हूं। यानी सबसे पहले यदि चर्चा करते हैं तो 1782 की चर्चा करते हैं। 1782 में कर्नल जेम्स टोड का जन्म होता है। यानी स्कॉटलैंड इंग्लैंड में कर्नल जेम्स टोड का 1782 में जन्म हो गया। यानी जन्म होने के बाद 1798 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? 1798 में कर्नल जेम्स टोड को क्या मिल गई दोस्तों? नौकरी मिल गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में मात्र 16 वर्ष की उम्र में कर्नल जेम्स टोड को क्या मिल गई थी? नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1798 में इसे कहां भेज दिया दोस्तों? इसको भेज दिया दोस्तों भारत। कहां भेज दिया? भारत भेजा। और भारत में सबसे पहले कहां पर भेजा था दोस्तों? बंगाल भेजा था। तो दोस्तों बंगाल भेजा था और बंगाल में दोस्तों कहां पर भेजा था दोस्तों? कलकत्ता भेजा था। कहां पर भेजा था? कलकत्ता भेजा था। आप सिर्फ समझने का कहानी का प्रयास कीजिए। और इसके बाद में दोस्तों 1798 के बाद की बात करते हैं, सन 1800 की बात करते हैं। यानी 1800 की यदि बात करें, यानी 1798 के बाद में 1800 की बात करें तो इन्हें 14वीं रेजिमेंट्स के लेफ्टिनेंट बना दिया गया था। यानी कह सकते हैं 14वीं रेजिमेंट्स देसी पैदल टुकड़ी, यानी देसी पैदल टुकड़ी 14वीं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट किसे बना दिया गया? पैदल टुकड़ी। अपन कह सकते हैं पैदल टुकड़ी या पैदल फौज के क्या बढ़ा दिया? लेफ्टिनेंट बनाकर घोषित कर दिया 1800 ईस्वी में। दोस्तों इसके बाद में यदि बात करें 1801 की बात करें, यानी 1801 की यदि बात करते हैं तो अपने पास में ये जानकारी मिलती है कि 1801 में इनके साथ में क्या होता है, क्या स्थिति होती है। 1801 में दिल्ली के पास एक पुरानी नहर की पैमाइश करते हैं। 1801 में दिल्ली के पास एक पुरानी नहर की पैमाइश करते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करें 1805 की, 1805 में ये ग्वालियर शासक दौलतराम सिंधिया के दरबार के अंदर एक सेना की टुकड़ी के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। और वहां पर उल्लेख मिलता है दोस्तों ग्वालियर जो शासक था ग्वालियर शासक दौलतराम सिंधिया के साथ इनके एक मित्र थे ग्रिमर्सन के साथ में एक सैनिक टुकड़ी के रूप में दौलतराम सिंधिया के पास में चले जाते हैं। दोस्तों बात करें 1806 की, 1806 के अंदर कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले आए थे दोस्तों मेवाड़। कहां पर आए थे? राजस्थान आए थे। कहां पर आए? मेवाड़। कहां पर आए थे? राजस्थान आए थे। राजस्थान दौलतराम सिंधिया के किसी काम से आए थे। अपन कह सकते हैं 1806 में आए थे। और राजस्थान में यदि बात करें दोस्तों प्रवेश की तो राजस्थान में प्रवेश सबसे पहले कहां पर किया था दोस्तों? मांडलगढ़ से किया था। और मांडलगढ़ दोस्तों कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो आप सिर्फ इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको
अन्य तरीके से भी समझाने का प्रयास करूंगा। यानी ये एक एक करके जो क्रम मैं आपको बता रहा हूं, इस क्रम को आप सेट कर लीजिएगा। मैं आपको क्रम को सेट ही कर देता हूं दोस्तों, एक एक करके आपको बताता हूं, साथ साथ में देखते रहना, सिर्फ आप समझने का प्रयास करना। यानी सबसे पहले मैंने लिखा था 1782 में कर्नल टोड का हुआ था जन्म। उसके बाद में 1798 में कर्नल टोड की लग गई थी नौकरी, और 1798 में भी कर्नल टोड कहाँ आ गया था, भारत आ गया था। 1798 के बाद में अपन बात की थी 1800 में इसे एक देसी टुकड़ी का क्या कर दिया, यानी पैदल टुकड़ी का लेफ्टिनेंट घोषित कर दिया। और इसके बाद में दोस्तों बात करें 1801 की, तो इन्होंने 1801 में दिल्ली के पास एक पुरानी नहर की पैमाइश की थी। इसके बाद में दोस्तों बात करें 1805 की, तो 1805 में ग्वालियर शासक दौलतराम सिंधिया के पास में चले गए, अपने मित्र ग्रीक मर्सन के साथ में एक सैनिक टुकड़ी के रूप में भर्ती हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें 1806 की, 1806 की बात करें तो दोस्तों दौलतराम सिंधिया के किसी भी काम से ये आए थे कहां पर, राजस्थान, और राजस्थान में प्रवेश कहां से करते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से करते हैं, और मेवाड़ आए थे। इसके बाद में दोस्तों 1806 के बाद में यदि अपन चर्चा करें इस चीज के बारे में, तो 1806 के बाद में बात करते हैं 1810 या 11 की बात करते हैं। तो इस टाइम की इन्होंने 1810-11 में पैमाइश जो दल, जो खोज के जो दल चल रहे थे, पैमाइश दलों को 1810 में दो भागों में बांट दिया। यानी यहां देखते हैं 1810-11 की चर्चा करते हैं, तो कहते हैं पैमाइश दलों का दो भागों में विभाजन कर दिया। पैमाइश दलों का कितने भागों में विभाजन कर दिया, दो भागों में विभाजन कर दिया। एक तो कहते हैं कि शेख अब्दुल बरखान, और दूसरे का नाम मिलता है अपने को मदारी लाल। क्या नाम मिलता है, एक तो शेख अब्दुल बरखान, शेख अब्दुल बरखान, और दूसरे का मदारी लाल। इन दो के नेतृत्व में पैमाइश विभाग को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 1813 की, तो कहते हैं कि 1813 में इन्हें लेफ्टिनेंट, अपन कहते हैं कप्तान पद की उपाधि मिली थी। यानी कर्नल या कप्तान क्या मिली थी, कप्तान की क्या मिल गई, इन्हें उपाधि मिल गई। और इसके बाद में दोस्तों यदि बात करते हैं 1813 के बाद में, तो कहते हैं 1817 की बात करें, तो 1817 में इन्हें मेवाड़ का पॉलिटिकल, पश्चिमी राजस्थान का क्या बना दिया, पीए बनाकर भेज दिया। आप सिर्फ बेसिक समझने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इसको पूरा नहीं बता रहा, अभी बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसके बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यदि बात करें 1817 में यानी मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया। इसके बाद में दोस्तों यदि बात करें 1819 की, तो 19 में कहते हैं कि उदयपुर से होते हुए प्रतापगढ़ वगैरह और वगैरह सब जगह घूमकर और घाणेरा और नाडोल होते हुए कहां पर आ जाते हैं दोस्तों, जोधपुर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं, जोधपुर आ जाते हैं। जोधपुर रहते हुए दोस्तों यहां पर जोधपुर का शासक जो मान सिंह था, उल्लेख मिलता है कर्नल जेम्स टोड को। मान सिंह ने विजय विलास, सूर्य विलास और मारवाड़ी ख्यात नामक पुस्तकें भी भेंट की थी और राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों यदि बात करें 1820 की, 1820 में कर्नल टोड दोस्तों बूंदी पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, बूंदी पहुंच जाते हैं। और उल्लेख मिलता है बूंदी की राव राजा की राजमाता ने कर्नल जेम्स टोड को राखी भेजकर भाई बना लिया था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यदि अपन बात करें 1822 की, तो कर्नल जेम्स टोड एक बार जहाजपुर आए हुए थे, और जहाजपुर पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। और इसमें क्या हो गया, जहाजपुर में मक्के की रोटी खा लेते हैं। मक्के की रोटी खाते ही कर्नल जेम्स टोड के सिर चकराने लग जाता है, और सिर चकराकर उल्टी, जिदोरा, मतलब तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ गया, और स्वास्थ्य कुछ दिन तक सुधार नहीं हुआ। तो लगभग जून के आसपास कर्नल जेम्स टोड स्वास्थ्य के आधार पर अपनी कंपनी को त्याग पत्र देकर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को त्याग पत्र देकर यहां से रवाना हो जाते हैं। दोस्तों जानकारी मिलती है कि कर्नल जेम्स टोड यहां से रवाना होने के बाद 1823 की भी कुछ जानकारी मिलती है अपने को, कि 1823 में कर्नल जेम्स टोड मुंबई पहुंचे थे, और यहां पर स्वास्थ्य के आधार पर क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। दोस्तों यहां से जब कर्नल जेम्स टोड मुंबई जाते हैं, तो इनकी ये भी जानकारी मिलती है कि अपने साथ में सैकड़ों शिलालेख और 20,000
सिक्के यहाँ से लेकर कर्नल जेम्स टोड जाते हैं, जैसे सामग्री इकट्ठी की थी, राजस्थानी इतिहास लिखने की सामग्री इकट्ठी करते हैं। और उनमें से जानकारी मिलती है कि जैसे ही कर्नल जेम्स टोड जहाज के माध्यम से जा रहे थे, यानी पानी वाली जहाज से जा रहे थे, तो रास्ते में मानमोरी जो शिलालेख था उसका वजन बहुत भारी था और जहाज डूबता नजर आया। तो कर्नल जेम्स टोड ने मानमोरी शिलालेख को कहां पटक दिया? समुद्र में पटकने की हमें जानकारी मिलती है। मानमोरी शिलालेख, शंकरगढ़ शिलालेख भी अपन कह सकते हैं, 713 ईस्वी का है, मानसरोवर झील चित्तौड़ से प्राप्त किया गया था। इसको कर्नल जेम्स टोड ने खोजा था और इसके लेखक है वो पुष्य है और उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य है। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों, इसके 1823 के बाद की यदि चर्चा करते हैं, 1822 में यहां से रवाना हो जाते हैं। 1823 में कहां चले जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड जाने के बाद पूरे यूरोप वासियों को कहानी के बताते हैं। यूरोप वासी वहां पर पूछने के लिए आते हैं कि वहां भारत की क्या स्थिति है, किस प्रकार के गुणगान है, क्या व्याख्यान है और वहां की सांस्कृतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड से जानकारी लेने लगते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों कर्नल जेम्स टोड उन लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। कहते हैं कि राजस्थान में ऐसा कोई छोटा सा राज्य नहीं है जहां पर थर्मोपली जैसी रणभूमि नहीं हो और ऐसा कोई भी नगर नहीं है जहां पर लियोनार्ड जैसा वीर पुरुष पैदा ना हो। ऐसा कहकर पूरे यूरोप वासियों को अचंभे में डाल देते हैं। दोस्तों 1823 के बाद की यदि अपन चर्चा करते हैं, चलते हैं तो 1800 अपने पास में आ रही है 26, यानी 1826 में कर्नल जेम्स टोड क्या कर लेते हैं दोस्तों? विवाह कर लेते हैं। 1826 के बाद में दोस्तों बात करें 1829 की, तो इनका एक ग्रंथ प्रकाशित होता है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके कितने भाग हैं दोस्तों? 2 भाग हैं, यानी एक भाग प्रकाशित हो जाता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरा भाग दोस्तों 1832 में प्रकाशित होता है इसी ग्रंथ का, जिसका नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों इसके बाद में यदि बात करते हैं 1835 की, तो कर्नल टोड की क्या हो जाती है? 1835 में मृत्यु हो जाती है। ये जो दोस्तों ग्रंथ पढ़ा था 1829 में, इसका प्रकाशन दोस्तों लंदन में किया गया था और इनके मित्र विलियम क्रुक ने किया था। और कह सकते हैं दोस्तों इसी ग्रंथ के अंदर अपन जानकारी ले सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति देखिए, सामंत प्रथा, जमींदारी, फ्यूडलिज्म के बारे में भी जानकारी लिखी है कर्नल टोड ने। और इसी ग्रंथ में राजस्थान का राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा नाम मिलने की भी जानकारी मिलती है। दोस्तों 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद की यदि बात करें 1839 की, तो 1839 में एक इनका ग्रंथ प्रकाशित होता है, उसका नाम है भारत की यात्रा या पश्चिमी भारत की यात्रा के नाम से। और इसे कहते हैं दोस्तों ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया के बारे में भी हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दोस्तों ये ग्रंथ का प्रकाशन इसकी पत्नी ने करवाया था। ग्रंथ का प्रकाशन किसने करवाया था? इसकी पत्नी ने करवाया था। ये ग्रंथ किसको समर्पित था? तो कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली को, अपन कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ये ग्रंथ समर्पित था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ये ग्रंथ क्या था? समर्पित था। तो दोस्तों इसको समझने का प्रयास आपने बेसिक तौर से, मौखिक तौर से जो मैंने बताया है एक एक करके, और इसको मैप बनाकर भी मैं आपको इसी क्रम के माध्यम से आपको बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको अपन समझ लेते हैं और उसके बाद में आप इसका मैप बनाएंगे तो अपने को पढ़ने में थोड़ा सरल हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। यानी 1782 के अंदर कर्नल जेम्स टोड, यानी सन की जो प्रॉब्लम चल रही थी उस प्रॉब्लम को अपन दूर करते हैं, सन वाली प्रॉब्लम क्रमशः दूर करते हैं। 1782 के अंदर कर्नल जेम्स टोड का दोस्तों जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। 1782 में जन्म होने के बाद कर्नल जेम्स टोड 1798 में क्या लग जाती है? नौकरी लग जाती है। किस में लगती है दोस्तों? EIC में। 16 वर्ष की उम्र में इनकी क्या लग जाती है? नौकरी लग जाती है। नौकरी के बाद में दोस्तों 1798 में भी ये कहाँ आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। और भारत में सबसे पहले कहां पर आते हैं दोस्तों? आपको ध्यान रहे, पश्चिमी अपन कह सकते हैं बंगाल आते हैं, और बंगाल में कहां पर आते हैं? कलकत्ता में आते हैं। 1800 की यदि बात करें दोस्तों, 1800 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड को 14वीं रेजिमेंट्स का क्या घोषित कर दिया गया था? लेफ्टिनेंट घोषित कर दिया था। 1801 में दिल्ली के पास एक पुरानी नहर की पैमाइश करते हैं। 1805 में ग्वालियर के शासक दौलतराम सिंधिया के पास में चले जाते हैं, अपने मित्र ग्रीक मिर्सन के साथ में वहां पर चले जाते हैं और वहां पर एक सैनिक टुकड़ी के अधिकारी बन जाते हैं। 1806 के दौलतराम सिंधिया के काम में मेवाड़ आते हैं, और मेवाड़ में राजस्थान में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड कब आए थे? 1806 में आए थे। और राजस्थान में प्रवेश सबसे पहले कहां से किया था? तो कहेंगे मांडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश किया था। और दोस्तों उसके बाद की यदि बात करते हैं तो 1810-11 की बात करते हैं, तो इन्होंने जो पैमाइश का जो दल बना रखा था, उन
मासूम दल को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक अधिकारी शेख अब्दुल बरखान, दूसरा मदारी लाल के नाम से दो, जहां पर कर्नल टोड नहीं पहुंच सकते थे वहां पर इन लोगों को भेजा करते थे, ऐसी जानकारी मिलती है। दोस्तों 1813 की बात करें तो 1813 में कर्नल टोड को कप्तान या कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं 1817 को कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेज दिया गया था। और 1819 की बात करें तो 1819 में कर्नल टोड कहां पर आ जाते हैं दोस्तों, जोधपुर आ जाते हैं। जोधपुर का राजा था मान सिंह। मान सिंह कर्नल टोड को क्या देता है दोस्तों, विजय विलास, सूर्य विलास और मारवाड़ी ख्यात नामक कुछ किताबें सौंपता है, इतिहास लिखने में सहायक जो किताबें हैं। और इसके बाद में 1820 के अंदर कर्नल जेम्स टोड कहां जाते हैं, बूंदी जाते हैं। बूंदी की राव राजमाता ने क्या किया था, अपनी राखी भेजकर कर्नल जेम्स टोड को भाई बनाने की जानकारी मिलती है। इसके बाद में 1822 के अंदर कर्नल जेम्स टोड क्या करते हैं, अपने जहाजपुर जाते हैं। जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और भीलवाड़ा में क्या कहते हैं दोस्तों, अपन कहते हैं कि जहाजपुर में कर्नल जेम्स टोड को मक्की का आटा या मक्की की रोटी खाने से तबीयत बिगड़ जाती है। और भयंकर तबीयत बिगड़ने से यहां पर कोई फायदा नहीं होता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वास्थ्य के आधार पर त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देकर यहां पर लगभग जून में रवाना हो जाते हैं और 1823 में मुंबई पहुंचते हैं। और मुंबई से अपने साथ में कहते हैं दोस्तों 1822 में कुछ सैकड़ों शिलालेख और 20,000 सिक्के ले जाने की जानकारी मिलती है, जो इतिहास से लिखने के कारगर साबित स्रोत हैं। दोस्तों 23 में मुंबई से जहाज, पानी वाली जहाज से रवाना होते हैं। और रवाना होते वक्त एक मालमोरी शिलालेख था, उसका वजन ज्यादा होने के कारण उसको समुद्र में फेंकने की जानकारी मिलती है। दोस्तों इसके बाद में 1826 में यानी इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड जाकर पूरे यूरोप वासियों को अचंभे में डाला था। उन्होंने पूछा तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि राजस्थान में ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर थर्मोपोली जैसी रणभूमि नहीं हो और वीर लियोनिड्स जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हो, ऐसा कोई राज्य भी नहीं है। दोस्तों 1826 के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने विवाह कर लिया जूलिया क्लेक्टरबर्ग के साथ। और 1826 के बाद 1829 में इनका एक ग्रंथ प्रकाशित होता है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस ग्रंथ के दो भाग प्रकाशित होते हैं दोस्तों। दूसरा भाग 1832 में प्रकाशित होता है, दी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया के नाम से दूसरा भाग प्रकाशित होता है। इसी भाग के अंदर राजस्थान का नाम राजस्थान और राजस्थान और रजवाड़ा मिलने की जानकारी मिलती है। इसी भाग के अंदर अपन कह सकते हैं दोस्तों राजस्थान की सामंत प्रथा, जमींदारी और फ्यूडलिज्म के बारे में भी कर्नल टोड ने लिखा था। दोस्तों 1835 की यदि बात करें तो 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है। 18 नवंबर 1835 को कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है और 26 नवंबर 1826 को कर्नल जेम्स टोड अपना विवाह करते हैं। 1835 में मृत्यु के बाद में कहते हैं कर्नल जेम्स टोड का 1839 में प्रकाशित हुआ है। कुछ किताबों में 1835 में प्रकाशित होने की जानकारी मिलती है, लेकिन 1839 पढ़ना है दोस्तों। 1839 में प्रकाशित हुआ है एक ग्रंथ, उसका नाम है भारत की यात्रा, जिसे ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। और इस ग्रंथ का प्रकाशन इनकी पत्नी जूलिया क्लेकवर्क ने करवाया था, ऐसी जानकारी मिलती है। दोस्तों जो ये ग्रंथ है भारत की यात्रा, ये समर्पित किसे था, कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक को समर्पित था। जबकि ये 1829 का एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो ग्रंथ है, इसका प्रकाशन कहां पर किया गया था दोस्तों, तो कहेंगे इसका प्रकाशन लंदन में किया गया था। विलियम क्रुक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ी सी इसके पारिवारिक इतिहास के बारे में अपन बेसिक जानकारी और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको थ्योरेटिकल भी लिखवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर थ्योरेटिकल लिखवाऊंगा। अब सिर्फ आपको कर्नल टोड के परिचय के बारे में जानकारी करवा रहा हूं दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए तो ताकि आपको ध्यान में रहे और आगे अपन देखते हैं। ले लिया वो स्क्रीनशॉट दोस्तों, आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी और लेते हैं। आप सिर्फ दूसरे नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिए, उसमें आपको लिखना सारा सिस्टम बताऊंगा। और अब सिर्फ आप यहां से थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कर्नल टोड के बारे में परिचित होना है, भाई क्या था कर्नल टोड, इसने क्या क्या किया था, इस बारे में जानकारी लेनी है दोस्तों। कर्नल टोड का बेसिक इतिहास की यदि अपन जानकारी करें, यानी किसके बात करेंगे, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, बेसिक इतिहास की जानकारी लेंगे दोस्तों। ये एक क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र का नाम अपन मान लेते हैं स्कॉटलैंड। क्या मान लेते हैं, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड का एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों इंग्लैंड।
इंग्लैंड में ही दोस्तों एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है इलिगिस्टन। यहां पर दोस्तों जन्म होता है 20 मार्च 1782 को। किसका? कर्नल जेम्स टोड का। दोस्तों इसी के बारे में अपन बेसिक जानकारी ले रहे हैं, यानी किसका जन्म हुआ है? कर्नल टोड का जन्म हुआ है, कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ है। दोस्तों इसके बारे में यदि अपन पहली बेसिक जानकारी पूरा यदि नाम लिखना चाहें तो इसके पिता का नाम था दोस्तों जेम्स टोड, जेम्स टोड। दोस्तों इसकी माता का नाम था मैरी हेडली। क्या नाम था? मैरी हेडली। इसकी माता का क्या नाम था? मैरी हेडली। इसकी पत्नी का नाम था दोस्तों जूलिया। पत्नी का क्या नाम था? जूलिया क्लेकवर्क या क्लेक्टरबक, क्लेकवर्क। और दोस्तों इसके बारे में यदि इसके गुरु की बात करें, गुरु की बात करें तो जैन यति ज्ञानचंद्र, जैन यति ज्ञानचंद्र। दोस्तों इसके मित्र की बात करें, इसका मित्र था दोस्तों, मित्र का नाम है विलियम क्रूक, विलियम क्रूक। और दोस्तों इसके सहायक कप्तान की बात करें, सहायक कप्तान, सहायक कप्तान की दोस्तों बात करें वोक, वोग, या इसका कई जगह नाम दोस्तों वोक भी मिलता है, यानी वोग या वोक। ये वोग या वोक क्यों काम का है? ये काम का इसलिए जब कर्नल टोड स्वास्थ्य के आधार पर अपना त्याग पत्र देते हैं तो अपना कार्यभार इसे ही सौंपते हैं, इसलिए ये आदमी काम का है। दोस्तों यहां से आप ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड का जन्म हो चुका है। जन्म ने आपको पढ़ा था, यानी जन्म के बाद में इनकी 16 वर्ष की उम्र होती है। कितने वर्ष की उम्र होती है? 16 वर्ष की उम्र होती है। और 16 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या मिल जाती है? नौकरी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? नौकरी मिल जाती है। और नौकरी दोस्तों कहां पर मिलती है? ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिलती है। आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आ चुकी थी, और दोस्तों कहते हैं कि नौकरी मिल गई। नौकरी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे 1798 में नौकरी मिलती है, और 1798 में इसे कहां भेज दिया दोस्तों? भारत भेजा। और भारत में सबसे पहले कहां भेजा दोस्तों? बंगाल भेजा। और बंगाल में कहां भेजा दोस्तों? कलकत्ता भेजा। कहां भेजा? कलकत्ता भेजा। ये जानकारी भी हमें यहां से प्राप्त होती है। दोस्तों इसके बाद में यदि बात करें 1800 ईस्वी की, तो 1800 ईस्वी में एक बात की जानकारी आपको और भी मिलती होगी कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्सन ने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्सन ने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। दोस्तों 1800 ईस्वी में कहते हैं कर्नल टोड जो था, इन्हें 14वीं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट बना दिए थे। लेफ्टिनेंट बना दिया गया था, यानी पैदल टुकड़ी के क्या बना दिया? 1800 ईस्वी में लेफ्टिनेंट बनाने की जानकारी मिल दी। दोस्तों इसके बाद में यदि बात करें 1801 की, तो 1801 में इन्होंने दिल्ली के पास एक पुरानी नहर की पैमाइश की थी। दिल्ली के पास एक पुरानी नहर की पैमाइश की थी, नहर की पैमाइश की थी। और दोस्तों इसके बाद में यदि बात करें तो अपन, यानी 1801 की बात करें तो 1805 की बात करते हैं। 1805 में इनका एक मित्र था, मित्र का क्या नाम था? ग्रीक या ग्रीम मिर्सन के साथ में, मिर्सन जो था ये दौलतराम सिंधिया का सरकारी कमांडर था। यानी मिर्सन के साथ अपन कह सकते हैं ग्वालियर के शासक दौलतराम के पास चले गए। किसके साथ है? मिर्सन, ग्रीक मिर्सन के साथ में दौलतराम सिंधिया, ग्वालियर शासक है दौलतराम सिंधिया के पास में जाकर सैनिक टुकड़े के रूप में भर्ती हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में अपने को जानकारी मिली थी कि 1806 के अंदर, और सबसे पहले कहां आते हैं? मेवाड़ आते हैं, यानी कहां पर आते हैं? राजस्थान आते हैं। और राजस्थान में प्रवेश कहां से करते हैं? मांडलगढ़ से करते हैं। मांडलगढ़ दोस्तों कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। दोस्तों 1806 में बाद में यदि बात करते हैं तो 1817 की बात करते हैं। 1817 में इसको मेवाड़ का क्या बना दिया था? मेवाड़ का पीए बना दिया था। कहां का? मेवाड़ का बना दिया था पीए, यानी पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेज दिया था। इसी दौरान राजस्थान इतिहास की जानकारी लिखते हैं। दोस्तों इसके आगे 1817-18 में अंग्रेजों से संधि होनी शुरू हो गई थी राजस्थान की, और जो सिरोही की संधि होती है शिव सिंह के साथ में, उस संधि के लिए मारवाड़ का जो मान सिंह है वो विरोध करता है, कहता है कि मैं सिरोही से संधि करने से पहले मेरे से बात कीजिए, क्योंकि ये सिरोही है जो मेरे अधीन है। उसकी जांच भी कर्नल जेम्स टोड ने की थी। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने इनके कहने से अंग्रेजों से संधि की थी, और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह इनकी बातों से प्रभावित होकर अजमेर के बुरासवाड़ा गांव
गांव का नाम बदलकर टोडगढ़ रख दिया था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। दोस्तों 1817 के बाद में यदि अपने को जानकारी मिलती है, मेवाड़ में आ जाते हैं। और इसके बाद की जानकारी ले 1819 की, तो ये घूमते फिरते 1819 के अंदर कहां चले जाते हैं, जोधपुर चले जाते हैं। उस टाइम में जोधपुर का राजा था दोस्तों मान सिंह। मान सिंह ने कहते हैं कि मान सिंह ने विजय विलास और सूर्य विलास और मारवाड़ी ख्यात नामक इनको ग्रंथ प्रदान करते हैं। और इसके बाद में दोस्तों हमें जानकारी मिलती है कि 1820 में, इसके बाद में क्या जानकारी मिलती है, 1820 में ये कहां चले गए थे, बूंदी चले गए थे। बूंदी की राव राजमाता ने इनको राखी भेजकर भाई बनाने की भी जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें, कहते हैं कि 1822 की बात करें तो 1822 में ये गए हुए थे कहां पर, जहाजपुर। कहां पर गए थे, जहाजपुर। जहाजपुर दोस्तों कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। और यहां पर क्या खाई थी, मक्के की रोटी खाई थी। क्या रोटी खाई थी, मक्के की रोटी खाई थी। मक्के की रोटी खाने से क्या हो गए थे दोस्तों, बीमार हो गए थे। और बीमार होने पर इन्होंने नौकरी से क्या दे दिया, नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। नौकरी से त्याग पत्र देकर रवाना हो गए और 1823 में कहां पहुंचे थे, मुंबई पहुंचे थे। और मुंबई पहुंचने के बाद में दोस्तों जानकारी मिलती है 1823 में, यानी मुंबई पहुंच गए। मुंबई के बाद में कहां चले जाते हैं दोस्तों, इंग्लैंड चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। और रास्ते में एक समुद्र आया था, समुद्र के अंदर क्या फेंक दिया था, अपना एक शिलालेख, जो मानमोरी शिलालेख है, उसको समुद्र में फेंकने की जानकारी मिलती है। इसको एक बार फिर से समझिएगा, आगे और कहानी रह जाती है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करने का कोशिश करूंगा या बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ये यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी थी, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, यानी एक बार फिर से देखिएगा। कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड इंग्लैंड में जन्म लेते हैं 20 मार्च 1782 को। और कर्नल जेम्स टोड के पिता का नाम था जेम्स टोड, और ये जो है इसकी माता का नाम था मैरी हेडली, पत्नी का नाम था जूलिया क्लैक्टरबक, गुरु का नाम था जैन यति ज्ञानचंद्र। दोस्तों जैन यति ज्ञानचंद्र की जो मुलाकात होती है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर ही होती है। यहाँ पर इनके गुरु की मुलाकात होती है, इनकी बातों से प्रभावित हुए थे। कर्नल जेम्स टोड के कुछ ग्रंथों के अंदर दोस्तों कुछ गलतियां भी मिलती हैं, जैसे महाराणा सांगा की पुत्र वधू थी भोजराज की पत्नी मीराबाई, तो उस ग्रंथ में लिखा गया है कि महाराणा सांगा की पत्नी थी मीराबाई। ये कुछ अशुद्धियां भी मिलती है दोस्तों। यानी इसके बाद में इसका मित्र था विलियम क्रुक और इसका सहायक कप्तान था वोक। अब कहते हैं दोस्तों नौकरी के आधार पर इसने त्याग पत्र दिया था, तो ये अपना कार्यभार किसको सौंपता है, वोग या वोक को सौंपता है। कार्यभार वोग या वोक को सौंपकर 1823 में मुंबई पहुंच गया था। मुंबई से रवाना होकर कहां चला गया था, इंग्लैंड जाने की जानकारी मिलती है। इनको 16 वर्ष की उम्र में नौकरी मिलती है, किस में मिलती है, EIC में। 1798 में सबसे पहले भारत आते हैं और भारत लगभग 24 वर्ष तक रहते हैं। 24 वर्ष तक भारत रहे, 24 वर्ष तक भारत रहे थे। और भारत में बंगाल में कहां पर आए थे, कलकत्ता में आए थे। और 1800 में 14वीं रेजिमेंट्स के लेफ्टिनेंट घोषित किया गया। 1801 में दिल्ली के पास पुरानी नहर की पैमाइश। 1805 में ग्रीक मर्सन के साथ जाकर दौलतराम सिंधिया की सैनिक टुकड़ी के रूप में इकट्ठे होते हैं या नियुक्त होते हैं। और इसके बाद में 1806 में दौलतराम सिंधिया के कहने पर मेवाड़ आए थे। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश मांडलगढ़ भीलवाड़ा से किया गया था। यहाँ पर इनकी एक मुलाकात होती है जैन यति ज्ञानचंद्र से, जिनकी बातों से प्रभावित होकर कर्नल जेम्स टोड ने उसे अपना गुरु मान लिया था। और 1817 के अंदर कहते हैं कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेज दिए जाते हैं। 1817 से लेकर 1822 तक कर्नल जेम्स टोड रहते हैं, मेवाड़ में रहते हुए राजस्थान का इतिहास लिखते हैं। जानकारी मिलती है 1819 के अंदर कर्नल जेम्स टोड जोधपुर के राजा मानसिंह से मुलाकात करते हैं। मानसिंह ने इसे राजस्थान इतिहास लिखने के लिए विजय विलास, सूर्य विलास और मारवाड़ी ख्यात नामक पुस्तक प्रदान की थी। 1820 में कर्नल जेम्स टोड बूंदी जाते हैं और बूंदी की राव राजमाता ने इन्हें राखी भेजकर अपना भाई बनाया था। और दोस्तों इसके बाद में 1822 के अंदर जहाजपुर भीलवाड़ा में मक्के की रोटी खाने से कर्नल जेम्स टोड का सिर चकराने लगता है और तबीयत खराब हो जाती है, जिस से कुछ समय तक ठीक नहीं होने पर इन्होंने अपने सहायक कप्तान वोग को अपना, कहते हैं कि वोग को अपना कार्यभार सौंपकर नौकरी से क्या दे दिया, त्याग पत्र देकर 1823 में मुंबई पहुंच गए। और अपने साथ में सैकड़ों शिलालेख और 20,000 सिक्के ले जाने की जानकारी मिलती है। और दोस्तों मुंबई जाने के बाद में जहाज के माध्यम से इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड जाते ही इंग्लैंड के लोग पूछते हैं कि भारत की स्थिति क्या थी, वहां की संस्कृति क्या थी, आर्थिक क्या थी, वहां का क्षेत्र कैसा था, वहां के राजा। दोस्तों राजस्थान नाम क्यों पड़ा, ये बात यदि पूछ लिया राजस्थान नाम क्यों पड़ा, तो कहेंगे राजाओं का स्थान, यानी राजाओं का आवास स्थान होने के कारण इसका क्या पड़ा, राजस्थान नाम पड़ा।
और दोस्तों यहाँ से जानकारी मिलती है कर्नल टोड इंग्लैंड जाते हैं और कहते हैं वहां कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर थर्मोपली जैसी रणभूमि नहीं हो, और वहां कोई ऐसा नगर नहीं है जहां पर लियोनिड्स जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हो। ऐसा कहकर पूरे यूरोप वासियों को अचंभे में डाल दिया था। दोस्तों कहते हैं कि इसके बाद में क्या स्थिति मिलती है, यानी थोड़ी सी यदि यहां से देखें तो 1826 के अंदर 1826 में क्या करते हैं, विवाह करते हैं। 1826 में विवाह करते हैं और 1829 में इनका एक ग्रंथ प्रकाशित होता है। 1832 में ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित होता है। 1832 में दूसरा भाग प्रकाशित होता है और 1835 में कर्नल टोड की मृत्यु हो जाती है और 1839 में मृत्यु के बाद में ग्रंथ प्रकाशित होता है। ऐसी जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों इसके भाग 2 के अंदर मैं आपको पूरे वृत्तांत और व्याख्या सहित इसको समझाऊंगा। अब तो सिर्फ मैं आपको कर्नल टोड के बारे में थोड़ा सा परिचय करवाया है। भाई परिचय में आपको इस चीज को समझ में आएगी कि ये परिकल्पना कर्नल टोड की थी क्या। अब आप एक बार इस वीडियो को सुनेंगे, सुनने के बाद में आपको कहानी जैसा लगने लग जाएगा। जैसे ये कहानी जैसा लगेगा तो आप इसको आराम से जानी पहचानी वस्तु लगेंगी। जैसे मैं सेकंड पार्ट के अंदर आपको एक एक पार्टीशन तरीके से समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों ये अपने कर्नल टोड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें यदि दोस्तों मैंने मेरी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है, यदि कुछ त्रुटि रह भी जाती है तो त्रुटि को सेकंड वीडियो के अंदर सुधार करके आपको नोट्स पढ़वा दिए जाएंगे। उसमें मैं आपको नोट्स बनाने का सिस्टम और कला बताऊंगा। अब आप सिर्फ इस वीडियो के क्रम को समझने का प्रयास कीजिए। जब आपको कहानी का जो रूप या क्रम यानी सन का जो रूप या क्रम यदि याद हो जाता है तो दोस्तों पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, यदि इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं सुरेंद्र प्रजापत आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं।